सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके सामने एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज रिगार्डिंग डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट। अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी को पढ़ें, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, ये एनसीईआरटी का पेज है। तो आपको क्या दिया है कि एक स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। कोई भी स्टेबल कम्युनिटी का कैरेक्टर यही होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी हर साल लगभग सेम रहती है, उसमें बहुत कम चेंजेस आते हैं। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। किसी भी तरह की नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस के लिए वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। वो आपका कम्युनिटी हमेशा स्टेबल रहेगा। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। कोई भी फॉरेन स्पीसीज उसको इन्वेड के लिए वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। We don't allow these attributes are linked to species richness in a community. But David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plots provides some tentative answer. तो डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट ने, जो कि कई साल तक चले थे, उन्होंने ये बताया कि जितनी स्पीसीज का नंबर होगा किसी भी एरिया में, वहां पे कम वेरिएशन आएगी टोटल बायोमास में, और वो स्पीसीज जिसकी ज्यादा डाइवर्सिटी हाई होगी, उतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। देखो, ये डेविड टिलमैन का जो पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, काफी ही गहरा पैराग्राफ है ये। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है हम लोगों को। तो डेविड टिलमैन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, और उनके काम के बारे में जानना जरूरी है। उनके काम के बारे में जानना जरूरी है कि डेविड टिलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था, वो उसने कहा क्या। डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको जो जानना है, या आपको देखना है यहाँ पे, तो ही बिलीव्ड दैट बायोडाइवर्सिटी was a major factor to improve land productivity. तो इसने इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट, ही डिसाइडेड टू प्रूव इट बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एट एन एक्चुअल फार्म। उसने एक बहुत बड़ी लैंड का इस्तेमाल किया था, एक्चुअल फार्म। और ये एक्सपेरिमेंट उसने किया कहाँ था, ये देखो, ये भी हमें देखने की जरूरत है। एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा सीडार ग्रीक इकोसिस्टम साइंस रिजर्व पार्क। एक तरह का पार्क था ये बहुत बड़ा, और जिसमें उन्होंने, मतलब साइंस रिजर्व पार्क, इस जगह पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये वो जगह है, देखो, आपको मैं पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहता हूँ ये जगह। ये देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे उसने छोटे छोटे ये जो प्लॉट्स है तैयार किए उसने। ठीक है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्लॉट्स, काफी बहुत बड़ा लैंड है ये, देखिए, आप देखिए। और इस लैंड में उसने किया क्या, देखो मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, और आई विल यूज डिफरेंट कलर हेयर, ताकि मैं अपना पॉइंट आपके सामने रख सकूं। तो उन्होंने किया क्या एक्चुअली। फर्स्ट पॉइंट, सो इन वन कॉर्नर ऑफ फील्ड स्टेशन फील्ड स्टेशन मैनी 9 मीटर स्क्वायर, हर एक स्क्वायर की जो लंबाई थी वो 9 मीटर स्क्वायर प्लॉट बनाए गए उसने। 9 मीटर स्क्वायर प्लॉट वॉज प्रिपेयर्ड, और उनके अंदर ईच प्लॉट वॉज प्लांटेड विद आइदर 1, 2, 4, 8 और 16
डिफरेंट 16 डिफरेंट पेरारी पेरिनियल स्पेसिस, पेरारी पेरिनियल स्पेसिस। ऑल आर रेंडमली चूजन, और इनको रेंडमली चूज किया गया। ऑल आर रेंडमली चूजन। एंड इनकी जो ग्रोथ है हर एक स्पीसीज की एक प्लॉट के अंदर, देयर ग्रोथ पर यूनिट एरिया was observed for 20 ईयर। 20 ईयर की मेहनत है इनकी। ऑब्जर्व्ड फॉर 20 ईयर, मतलब 20 ईयर तक हर एक प्लॉट को देखा गया, इस पूरे एरिया को सर्विलेंस के अंदर रखा गया कि भाई एक ही प्लॉट के अंदर डिफरेंट स्पीसीज जो ग्रो कर रहे हैं हम, उनके अंदर ग्रोथ कैसी हो रही है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, ये चेक किया गया। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकाला गया देखो, तो मैं पूरे डिटेल में ही बताऊंगा आपको इस तरह से, बिकॉज इस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो टिलमैन ने क्या, टिलमैन एक्सपेरिमेंट has shown that biodiversity has central biodiversity central has central importance to productivity, stability, रेजिस्टेंस टू इन्वेजन, किसी भी फॉरेन स्पीसीज की इन्वेजन को रेजिस्ट कर लेता है ये, एंड टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है ये। तो जिस प्लॉट के अंदर, ये उसको कैसे पता चला, प्लॉट सीडेड विद 16 different species, 16 different species were 200% more productive। मतलब जिस प्लॉट के अंदर उन्होंने 9 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट के अंदर, 9 मीटर स्क्वायर वाला जो प्लॉट उन्होंने लगाया था उसके अंदर 16 डिफरेंट स्पीसीज लगाई थी, तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी प्लॉट के अंदर उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होगा। was found to be 200% more productive than those than these same species इन मोनोकल्चर प्लॉट। मोनोकल्चर प्लॉट मतलब इन सारी स्पीसीज को अलग अलग ग्रुप जब किया गया अलग अलग प्लॉट के अंदर, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम आई, और जो एक ही प्लॉट के अंदर जो हमने डिफरेंट स्पीसीज लगा रखी है, 16 डिफरेंट स्पीसीज लगा रखी है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में प्रोडक्ट डाइवर्सिटी ज्यादा होगी उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, उसमें इन्वेजन के लिए भी रेजिस्टेंट होगी, स्टेबल होगी, और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी हाई होगी, डाइवर्सिटी वहां पे ज्यादा हाई होगी, और इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हाई होगी वहां पे। तो ये है बेसिकली इस एनसीईआरटी की लाइन का मतलब जो आपने पढ़ा। और इस पे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बाद इस वीडियो का दी एंड होगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म, तो काफी 20 ईयर का आपने देखा कि 20 ईयर का इन्होंने इस पे इस एरिया को उन्होंने सर्विलेंस पे रखा था, तब जाके ये रिजल्ट सामने आ पाए। डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स
explain that A option, decreased diversity contributed to more species. Increased diversity contributed to higher productivity, contributed to higher productivity, contributed to high productivity. देन उसके बाद नेक्स्ट सी ऑप्शन हमारा क्या है? इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी contributed to less species richness, less species richness. और डी ऑप्शन आपका है डिक्रीज्ड डाइवर्सिटी contributed to मोर प्रोडक्टिविटी. तो सीधी सी बात है, हमने जो इस एक्सपेरिमेंट में सीखा, डेविड टिलमैन ने जो परफॉर्म किया कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी. जिस प्लॉट में 16 डिफरेंट स्पीसीज थी वहां पे प्रोडक्टिविटी हाई थी. उन बाकी स्पीसीज से अगर उन हर एक स्पीसीज को अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग एक प्लॉट में ग्रो करें तो उनमें डाइवर्सिटी आपको कम, प्रोडक्टिविटी आपको कम मिलेगी. ठीक है. तो जितनी डाइवर्सिटी बढ़ती है उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. और ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन में भी यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है, लास्ट लाइन, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी. देखिए, तो दैट वाज द क्वेश्चन एंड दैट वाज द टॉपिक. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी. ये डेविड टिलमैन के लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था. तो डेविड टिलमैन ने फाइनल आंसर दे दिया कि भाई अपने एक्सपेरिमेंट 20 साल की रिसर्च पे के हिसाब से उसने आंसर किया. 20 साल कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं भाई. तो आप देख सकते हैं कि भी 20 साल का एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये प्रूव किया कि स्टेबल कम्युनिटी वही होती है जिसमें वेरिएशन कम शो करती है, जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, और वो एलियन स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज की इन्वेजन को रोकती है, और वहां पे सॉइल भी फर्टाइल होनी चाहिए. तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं. तो ये सब डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट से फाइनली प्रूव हो गया था. तो दैट्स वाई ऑप्शन इज बी. तो थैंक यू वेरी मच.